हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और हम देखेंगे इस साल 2023 में क्या चीज़ है जो आपके लिए डार्क लेसन बन के आ सकता है। ठीक है, क्या चीज़ है, क्या कैंडल है जो आपको रास्ता दिखाएगी, आपकी हेल्प करेगी, और क्या सनराइजेस होने वाले, क्या अच्छी चीज़ें आपके साथ घटेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाइल है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 है आप पे सन एंड स्टार, पाइल 2 है यहाँ पे प्लांट द सीड, एंड पाइल 3 है एक्सेप्ट लव। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, और अपनी ट्यूशंस की मदद से अपनी एक पाइल चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये सन एंड द स्टार्स चूज किया है, चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पे वो डार्क लेसन्स क्या हो सकते हैं आपके लाइफ में, चलिए आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। वैसे तो आपने सन एंड स्टार चूज किया है, तो मैं आपके लाइफ में देखिए जो यहाँ पे डार्क है, जो डार्क है वो यहाँ मून रिप्रेजेंट कर रहा है। डार्क लेसन ये है आपके सनराइजेस जो हेल्प करेंगे चीजें, वो मैं देख रही हूँ काफी हद तक आप अपने सॉल्यूशंस यहाँ पे खुद ढूंढने वाले हैं, जिस तरीके का कार्ड आपने चूज किया है। ठीक है, बट मैं यहाँ देख रही हूँ जिस तरह से आपका कार्ड आया है सन एंड स्टार, ये दोनों ही चीजें काफी बैलेंस रहेंगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कुछ बहुत ज्यादा आपको मिल गया या कुछ आपको में बहुत कमी हो गई, राइट। आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके यहाँ पर। Five of Swords, Page of Wands, Ace of Cups, and Queen of Wands. Okay. Mature man. Thief. पहले तो जिस तरह से कार्ड आपका आया, मैं इतना ही कहूंगी कि पहले अपने आसपास के लोगों को पहचानिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका ट्रस्ट तो जीत जाते हैं, बट वो आपको धोखा दे रहे हैं कैसे ना कैसे करके। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो कौन लोग हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी कीमती चीज है, कुछ कीमती चीज क्या, लाइक आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट भी है किसी चीज का, तो भी वो क्या है, एक कीमती चीज है। लोग जो है उसको देख के जलते हैं कि आपके पास ये कैसे है, क्या है, क्यों है। ठीक है, दूसरा मैं ये दूंगी देखूं कहूंगी कि थोड़ा केयरलेस नहीं होना है, अपनी चीजों को संभाल के रखना है। ठीक है, अपनी चीजों का ध्यान रखना है और खुद का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, खुद का भी ध्यान रखने की बात कही जा रही है यहाँ पर। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, जो चीजें हैं जो खराब होंगी वो आपके एंड से होंगी। लाइक मतलब जो डार्केस्ट लेसन है वो आपको ऐसे मिलेंगे कि आपके अंदर जो शेडो वर्क होगा, मतलब आपकी जो थॉट्स हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपके लिए, एंड फिर वही चीज आप सीखोगे। ठीक है, कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होता है, तो आपकी कुछ भी सोच है उस सोच में परिवर्तन आते हुए मैं देख पा रही हूँ कि ये चीजें होंगी। कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको अपने थॉट्स पे काम करना होगा। कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इस चीजें पे आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको ये बताना चाहता है कि देखो कभी ऐसी चीजें होंगी कि आपको एक फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर देखना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है लाइफ में। ठीक है, रुकना नहीं है लाइफ में, ये गिव अप नहीं करना है। एक ये लेसन, गिव अप नहीं करना है और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। ठीक है, इन सब चीजों से थक हारना नहीं है लाइफ में। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो गिरते हैं, संभलते हैं, अगर वो समझ जाते हैं या तो तरीका मेरा गलत है या मैं गलत जगह ट्राई कर रहा हूँ। ये चीज हो सकती है, 2 ही चीज होती है, या तो मैं गलत तरीके से ट्राई कर रहा हूँ या मैं गलत जगह ट्राई कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ही इनका काम नहीं बनता। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ज़्यादा देखिए रिश्तों में मैं कहूँगी, जो रिश्तों की बात आती है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने दिल का इस्तेमाल करो, दिल से काम लो। अगर कोई काम भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में, तो वो भी क्या होना चाहिए, दिल का होना चाहिए। ये नहीं कि बस पैसे के लिए करे जा रहे हैं, लेकिन हाँ उस काम में मजा नहीं आ रहा है, थक रहे हो, लेकिन उसको पैसे के चक्कर में आप वो काम किए जा रहे हो, पिस रहे हो। बट अगर हो सकता है कोई ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है करना, बट आप उसको नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप करते रहो। अगर देखो वो काम जरूरी है, माना पैसे के लिए करते हैं लोग, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी करो लाइक जैसे जो आपको अच्छा लगता है करना, साइड बाय साइड। ये नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन आप थक हारते हो और आप वही काम करते रहते हो जो आपको करना पड़ता है मजबूरी में पैसे के लिए, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी काम करो दिल से, यहाँ पे दिल लगना चाहिए। अगर रिश्तों की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि दिल से काम लेना चाहिए, और ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है आप जब दिमाग का यूज करने लगोगे तो चीजें थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, स्पेशली जहाँ रिश्तों की बात आती है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि माइंड और हार्ट दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगेन आपका कार्ड यही बता रहा है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल होके सोचते हो चीजों को, अच्छी बात है, लॉजिकल भी सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा दिल से भी काम लेना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होके भी चीजों को सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिकल और बहुत ज्यादा चीजों को तोड़ फोड़ के देखना, देखिए कुछ चीजों को तोड़ फोड़ के देखना चाहिए, जैसे मैकेनिक्स में आ जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। बट इंसानों के साथ अगर एनालाइज करने लगोगे और चीजों को तोड़ फोड़ के देखना शुरू कर दोगे इंसानों में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ दिल से काम लोगे तो फिर आप बेवकूफ बनोगे, ठीक है, और सिर्फ दिमाग से काम लोगे तो आप सारे रिश्तों को ऐसे ही खोल के रख दोगे जैसे आप मशीन को खोल के रख देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमें किस समय पे क्या यूज करने की जरूरत है, राइट। बट यहाँ मुझे ज्यादा लग रहा है कि शायद आप कोई काम करने जाओ, ठीक है, बट कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो आपको रोकेंगे कि चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोड़ो ना, थक गए अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें जैसे वो उस काम को करने में, आपको उस गोल को अचीव करने में बाधा बन सकती है, ये कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी देख रही हूँ यहाँ पर, और एक एक ये देख रही हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट, इसमें एक इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले सिचुएशंस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती है, बट मैं यहाँ पे ये बताऊँ, जब आप दिल का इस्तेमाल करोगे, गिव अप नहीं करोगे लाइफ में, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को बचा के रखोगे, अपनी ऊर्जा को फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करोगे, ऐसी जगह लगाओगे जहां बहुत ज्यादा जरूरत, तो वो ऊर्जा का सही इस्तेमाल मैं देख पा रही हूँ कि आप कर पाओगे अपने जीवन में, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, मैच्योर मैन। कुछ लोगों को यहाँ पे मैच्योर बनने की जरूरत है, शायद वो अपने 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 चीजों को लेके, सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, हो सकता है बहुत लाइफ में रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बट अपनी चीजों को लेके यहाँ पे कोई केयरलेस हो रहा है, उस चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जब आप केयरलेस होते हो तभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपका काम खराब करने की कोशिश करते हैं, या जैसे यहाँ पे थीफ का कार्ड ले लो, ठीक है। तो अपनी चीजों का ध्यान भी रखना है, अपना भी ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। अब यहाँ ये बात भी आ रही कि आप क्या चीजें देखते हो। देखिए इंटरनेट पे सब लोग हैं, यहाँ पे सब फोन चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ पे कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो, वो चीजें आपके माइंड पे बहुत असर करता है, ठीक है। तो वैसी चीजें देखो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। अगर आप फियर वाली चीजें देखोगे तो आपके मन में फियर बना रहेगा, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ नेगेटिव देखोगे तो आपके दिमाग में भी वो नेगेटिविटी चलती रहेगी चीजों को लेके। तो क्या करना है, पॉजिटिव चीजें ही देखनी है, जैसे कि आपके लाइफ क्या रहे, एक सही पाथ में रहे। आप अफर्मेशंस भी कर सकते हो मॉर्निंग में, मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, वो अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना, तो उसके लिए आप ये चीजें कर सकते हो यहाँ पर। अब देखते हैं कैसे क्या चीजें आ रही हैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पर। आइसोलेशन, मोमेंट टू मोमेंट, सॉर्रो,
ब्रेक थ्रू, एडवेंचर। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ एक लेसन ये भी मिल रहा है कि कोई अकेला हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड है। देखो, दिल को बहुत पत्थर बनाने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हम सब सह लेंगे, हम सब सह लेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आप टूटते जरूर हो, ठीक है। तो बहुत अपने आप को अंदर से दिल को पत्थर नहीं बनाना है, ठीक है। माना कि ये दुनिया ऐसी है तो इसके लिए मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, ठीक है, वो ठीक है, बट ये है कि ऐसा भी मत करो कि अपने दिल को, जो दिल है जो बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, उसे पता है उसे कैसे काम करना है, ठीक है। अपनी जैसे आप सोल को ले लो, ठीक, वो आपको करेक्ट करती बताती सही चीजें हैं, बट आप कभी कभी उसकी सुनते हो, कभी कभी उसकी नहीं सुनते हो, ठीक है। और जब उसकी नहीं सुनते हो तब आपके लाइफ में थोड़ी गड़बड़ होती है, ये सच बात है। दो तरह की जब आप कुछ करने जाते हो तो एक अंदर से आवाज आती है कि ये करो कि ये मत करो, ऐसे करके कुछ बताते हैं, लेकिन फिर अब कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, राइट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना पत्थर भी मत बनो अंदर से, ठीक है। माना कि दुनिया ऐसी है पर उसके लिए खुद को मत बदलो, ठीक है। तरीका बदल सकते हो लेकिन पत्थर मत बनो। अपनी अपनी जो दिल की शक्तियां हैं, मतलब जो प्यार आपके अंदर है, जो व्यवहार आपके अंदर है, उसको मत खराब करो कहीं से भी, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट चीजों को थोड़ा सा देखो, आगे एक एक कदम ना, स्टेप जो कहते हैं ना, फूक फूक के लो। चीजों को देखो, समझो, आपके ऑब्जर्व करो आसपास क्या हो रहा है। आप लोग काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझे रहते हो कि आपको अपने आसपास की दुनिया यहाँ दिखती नहीं है। जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो आपको मिलते रहते हैं किसी और चीज के जरिए, जो आपके आसपास होती रहती है, वो भी आप नहीं देख पाते हो इस वजह से, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि सौरों का कार्ड आया है। कभी कभी क्या होता है ना, रोना बहुत ही अच्छा होता है। लोग कहते तो हैं, जैसे कि दो कार्ड ऐसे आए हैं जो आपको रोने का सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। मैं इतना कहूंगी कि कभी कभी क्या होता है, रोना बहुत ही अच्छा होता है। जब आप रो लेते हो ना तो आपकी प्रॉब्लम लगभग ये हो जाती है कि वो सॉल्व तो नहीं होती, ये नहीं कहूंगी सॉल्व होती है, पर लेकिन आपके अंदर एक शक्ति होती है उस चीज को फेस करने की, आगे बढ़ने की। ये बहुत जरूरी होता है। और रोना कभी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये स्ट्रांग आपको दिखाता है कि आप स्ट्रांग हो। मैं नहीं कह रही सबके सामने रो या लोगों के सामने रो, ठीक है। अपने आप में रो सकते हो, अकेले में रो सकते हो, ईश्वर के सामने रो सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू है। कोई चीज सहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप लाइफ में कुछ सह रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, कुछ सहना नहीं है, ठीक है। चीजों को यहाँ पे एक, मैं ये देख पा रही हूँ, प्लानिंग की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए एक प्लानिंग चाहिए आपको। दूसरा ये है कि बस बहुत हुआ, चीजें सहनी नहीं है, बदलने की जरूरत है। एक बदलाव बहुत जरूरी है। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में, देखिए मैंने कहा कि बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपके ये देख पा रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में आप डाउन देखते हो ना तो अप भी देखते हो, ये सच बात है। मतलब अगर ये नहीं कि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि यार सब गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप उतार चढ़ाव, ये चीजें भी आपके लाइफ में बैलेंस है। कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा हो रहा है, बुरा भी हो रहा है तो कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे है कि कुछ लोग की लाइफ में सब बुरा ही बुरा हो रहा है। अब वो बात अलग है कि वो सिर्फ बुरा ही देख रहे हैं यहाँ पर, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तब वो उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ बुरे चीज को ही देख रहे हैं यहाँ पर। अपनी अच्छी चीजों को भी देखो, उन्हें काउंट करो, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना मॉर्निंग में, ये भी आपको 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से बचाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि क्या सनराइज है जो आपके लिए है यहाँ पर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, स्पिरिचुअल यूनियन, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। ओके, इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं। डिसीट, ओके, एंड रेस्ट एंड, ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स आपका, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैं यहाँ पे इतना कहूंगी कि जो 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं यहाँ पर, आपको मैं ये इतना ही कहूंगी कि मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन करना, खुद को शांत रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खुद को कूल डाउन रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। और मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ अपने लाइफ में अचीव करोगे,
ठीक है। फैमिली, बहुत हैप्पी फैमिली आपकी रहने वाली है। अपना घर बना सकते हो, न्यू फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, या चाइल्ड बॉर्न हो रहा है यहाँ पर। तो कुछ तो है यहाँ पे, फैमिली में आपका अपग्रेड हो रही है आपकी फैमिली यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, रेनबो एक हैप्पीनेस का साइन है यहाँ पे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपका एक यहाँ पे गोल अचीव हो रहा है, वो है फैमिली गोल, फैमिली हैप्पीनेस। ये चीज मैं इस साल आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, आप किसी से तो मिलोगे, ठीक है, किसी किसी से तो आपका मिलन होगा यहाँ पर, और वो मिलन होगा, वो जरूरी है होना, ठीक है। इसका आप शायद वेट कर रहे हो, इसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल यूनियन आपका किसी के साथ जरूर होगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैं इतना कहूंगी, खुद को संभालने के लिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप काफी हद तक मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, जो डार्कनेस है, वो भी फीकी पड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप काफी हद तक अपने मेंटल हेल्थ को, अपने सोल से कनेक्ट होगी, तो सोल की आवाज सुनोगे, गलतियां कम होंगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी जब गलतियां कम होंगी, ठीक है। मन भी शांत रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं। तो बहुत हद तक मैं देख पा रही हूँ रेस्ट एंड रेजुविनेशन आया है। दूसरा, ये एक मैसेज और मुझे मिल रहा है कि शायद आपका अकेला रहना अच्छा है। अकेला रहना ऐसे अच्छा है, मतलब देखो, डिसीट का कार्ड आया है। कुछ ऐसे फेजेस आपके सामने आएंगे जो शायद आपके लिए नहीं है, ठीक है। वो लोग आपके लिए नहीं है, उनकी असलियत सामने आ सकती है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि उनकी असलियत सामने आएगी, बट ये भी है कि आपको थोड़ा पेन हो सकता है इसके वजह से। बट ये है कि उनके साथ रहने से अच्छा है कि उनसे दूर रहो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो उनकी असलियत सामने आना ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको ये भी फील हो सकता है शायद मेरा अकेला रहना ही अच्छा है, या फिर आप थोड़ा सा अकेला रहना ही पसंद कर सकते हो इस समय पर। बट मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं कि आपके साथ फैमिली नहीं होगी, फैमिली तो मैं यहाँ देख रही हूँ, हैप्पीनेस है, कोई पार्टनर है जिसका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। बट हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी असलियत सामने आएगी, ठीक है, जिनसे आप अलग होना ही चाहोगे यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो पाइल 1 तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, जिन्होंने प्लान द सीड चूज किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ न्यू चीजें अपने लाइफ में यहाँ पे कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ डालने की जरूरत है, कुछ अपने लाइफ में कुछ स्पाइस डालने की जरूरत है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो। या मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको भी कुछ चीज सीखने की जरूरत है, अपने अंदर कुछ न्यू स्किल्स लाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लाइफ की बात भी कर सकते हैं कि लाइफ में कुछ न्यू डालने की जरूरत है, कुछ न्यू करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप भी कुछ न्यू सीख सकते हो, कुछ न्यू कोर्स कर सकते हो, ठीक है, कोई न्यू स्किल सीख सकते हो, कोई लैंग्वेज न्यू सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना अपना ध्यान भी रखना है। जैसे कि हम बीज डाल तो देते हैं, बट उसमें खाद डालना, टाइम टू टाइम पानी डालना, उसका ध्यान रखना। तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ तो है जो ग्रो करना चाहिए आपके अंदर। आपका भी यहाँ पे आपको ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ न्यू करो। यहाँ कुछ न्यू करने की भी बात की जा रही है कि कुछ न्यू करो, या ये कहा जा रहा है एक शुरुआत करो, एक न्यू शुरुआत करो अपने लाइफ में, कुछ भी, ठीक है। जैसे अब ये हम तभी कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करते हैं, अपने आसपास अपने रूटीन में कुछ बदलाव कर दो, अपने लाइफ में कुछ बदलाव कर दो। बदलाव करते रहना चाहिए, जैसे आपकी लाइफ का जो स्पाइस है वो बना रहे, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं कि क्या डार्कनेस है आपके लाइफ में 2023 में। डार्कनेस नाइट्स क्या हो सकती हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। Three of Cups, Five of Swords, Ten of Swords, Two of Pentacles। कुछ और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं। ओके, Seven of Swords, King of Swords, King of Wands and Page of Swords। ओके, टोल एंड लेबर, टोल एंड लेबर एंड यहाँ पर चाइल्ड। ओके,
मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप पे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो आपको परेशान करते हैं। लाइक जैसे जब आप उन्हें सोचते हो तो वो गूज़बम्स आ जाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करके कभी भी उन चीज़ों को कभी वो याद आते तो आपको बुरा फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है? जैसे लगता है कि पहले कुछ ऐसा हुआ है आपके चाइल्डहुड में भी, जब आप उसे याद करते हो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आता है। एंड 2023 में भी ये चीज़ें अभी तक हील नहीं हुई हैं, ये चीज़ें अभी भी आपको हॉन्ट करती हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ ये देख पा रही हूँ कि शायद आपको आपका जो टॉयल एंड लेबर आया है, हो सकता है ये साल आपके लिए बहुत मेहनत का हो, क्योंकि प्लांट द सीड भी चुना है आपने, ठीक है? ये कार्ड भी चुना है। तो एग्रीकल्चर भी कोई आसान काम तो है नहीं, राइट? ये तो आप भी मानते हैं। तो हो सकता है बहुत मेहनत शायद आपको करनी पड़े अपने करियर में भी, लाइफ में भी। मतलब कोई चीज कहते हैं ना, कभी कभी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करने के बाद ही मिलती है कुछ लोगों को। तो ये शायद 2023 में आपका मेहनत भरा आपका ये साल रहेगा, बट इतना मान लीजिए ये मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है? आपको लग रहा है कि ये मेहनत मेरी खराब, मतलब मैं इतनी मेहनत करूँ तब जाके मुझे मिल रहा है, बट ये मेहनत कभी ना खराब नहीं जाएगी आपकी। मैं यहाँ पे आपके लिए थ्री ऑफ कप्स, सॉरी, हाँ, थ्री ऑफ कप्स देख पा रही हूँ यहाँ पर। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ जिनकी कि वो जो ड्रिंक एंड स्मोक वगैरह करते हैं, बहुत पार्टी एनिमल्स हैं, तो मैं उतना कहूँगी कि ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ें यूज़ करना आपके लिए शायद अच्छा नहीं होगा, ठीक है? दोस्तों के साथ मिलना, चीज़ें इंजॉय करना, वो अच्छी बात है, ठीक है? पर कोई भी चीज़ ज़्यादा करना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कोई भी चीज़, कहते हैं ना, हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती, अगर उससे ज़्यादा बढ़ती है तो ये आपके लिए ही लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें भी देख पा रही हूँ। आजकल मैं देख पा रही हूँ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये इसी वजह से है कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, वो चीज़ें फेस कर रहे हैं यहाँ पर। और 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन पाइल 1 में भी आया था मैं कहूँगी, एंड पाइल 2 में भी 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स है जो परेशान करते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एंड होगा। मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आप अभी प्रॉब्लम अपने लाइफ में देख रहे हो उसकी एंडिंग भी हो सकती है। और ये भी दिख रहा है कि शायद कुछ पेन, ये पेन भी दर्शाता है, तो पेन भी मुझे लग रहा है आपको मिल सकता है यहाँ आने वाले समय में। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है? कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स आए, या तो आपको धोखा देंगे या आप ही अपने चीजों को लेके काफी केयरलेस हो रहे हो। मैं इतना कहूंगी, कोई भी काम कर रहे हो उसको ध्यान से करो, नहीं तो आप खुद को हर्ट कर सकते हो, ठीक है? स्पेशली वुमेन्स जो किचन में काम करती हैं, ठीक है? और भी आप अपने काम से रिलेटेड ध्यान दे सकते हो। कोई भी चीज है इंसान को कैसे भी हर्ट कर सकती है, तो अपने जो भी काम कर रहे हो उसको अगर जागरूक होके करेंगे तो आप बिल्कुल हर्ट नहीं होंगे। लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप काम कर रहे हो, तो आप अनदेखे में ही, आप मतलब अनजाने में ही खुद को हर्ट कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? दूसरा मैं देख रही हूँ कि करियर के मामले में आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप करियर पे ध्यान दो तो मुझे आपके लिए यहाँ से सही लग रहा है, बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अपने करियर को, ठीक है? तो ये चीजें भी मैं आपकी देख पा रही हूँ। बाकी मुझे ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी काफी सही नजर आ रही है इस बार। मतलब जो भी लोग आपको देखेंगे वो तो बहुत सही लगेगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा, लेकिन अंदर आपके क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान पाएगा। ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में रहेगी, लेकिन ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी अगर कोई बाहर से देखेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो नहीं पहचान पाएंगे कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर ऐसा कुछ है। पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जगल कर रहे हो अपने करियर में लेके, अपने करियर को लेके, जॉब चेंज करना चाहते हो या करियर चेंज करना चाह रहे हो, मतलब या फिर करियर में अपने करियर से सेटिस्फैक्शन नहीं है कुछ, ये चीजें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और अभी भी जद्दोजहद में लगे हो सकते हो करियर में, ठीक है? तो ये चीजें मैं मतलब करियर में भी अभी आप लगे रहोगे, ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है? ये चीजें दिख रही है। दूसरा, मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत मेहनत देख पा रही हूँ, और शायद आपका मेहनत करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। आप में से कुछ लोग अगर कोई चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, तो वो पॉसिबिलिटीज यहाँ दिख रही कि यस है, पर हो सकता है उस पर भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट वो होगा जरूर, ठीक है? आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हेल्प है आपके लिए, क्या चीजें जो आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, क्या है जो आपका मार्गदर्शन करेंगी।
courage, clinging to the past, awareness, comparison, एडवेंचर। अगेन एडवेंचर आया है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ ये एडवेंचर का कार्ड फिर से आया है, पाइल 2 में भी आया था, तो मैं देख रही हूँ काफी एडवेंचर आजकल लोगों के जीवन में हो रहा है। हाँ, करेज का कार्ड आया है आपके लिए, करेज। तो पहली बात तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके अंदर का करेज है ना, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, जो आपके अंदर लड़ने की ताकत है ना, हो सकता है ये आपके पास एक्सपीरियंस से आई हो, बट ये ऐसा दिख रहा है कि ये जो करेज है ना, कि कैसे अपने प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के खिलते हो, ये टैलेंट जो आपके अंदर है, यही आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल करेगा। क्लिंजिंग टू द पास्ट, जितना आप पास्ट को पीछे छोड़ोगे उतना आप लाइफ में इजीली आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे बढ़ने में। पास्ट को छोड़ो, ठीक है, प्रेजेंट में रहो। जो जो हो चुका है हम इसे नहीं बदल सकते हैं, पर जो है उस पे काम कर सकते हैं, राइट। तो अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, वो होना था वो हो गया, खत्म करो उस चीज को, अब प्रेजेंट में जियो। अवेयरनेस, बहुत कोशिश करो अवेयरनेस अपनी बढ़ाने की, पर यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि स्पिरिचुअल वे से, मतलब आपके सामने कुछ ऐसे जैसे कह सकते हैं जैसे लेसन्स आते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई, आपने उसमें से कुछ सीखा, इससे अवेयरनेस तो बढ़ती ही है। ठीक है, पर ऐसा है कि लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आप जो लेते हो उससे अवेयरनेस बढ़ती है, पर आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हो, स्पिरिचुअल बुक पढ़ो या कोई भी बुक्स पढ़ो, ठीक है, या कुछ भी है, आप कैसे भी करके लोग चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चीज़ों को लोग कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है खुद का किसी से भी या किसी का किसी और से। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप तो कंपेयर करते हो, अब आपको माइंड को हर चीज को कंपेयर करने में मजा आने लगेगा, और जैसे ही आपके माइंड को हर चीज को कंपेयर करने में मजा आएगा, तो आप कभी कभी रिश्तों में भी कंपैरिजन करोगे, रिश्तों को भी तोड़ के देखोगे, रिश्तों में भी एनालिसिस लाओगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके जो रिश्ते और ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो हर चीज को कंपेयर नहीं किया जाता, और खुद को भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप यूनिक हो, वो यूनिक है, उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। ठीक है, उनका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कुछ और है, आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस कुछ और है, उनकी कर्मास कुछ और है, आपके कर्मास कुछ और, तो कैसे चीजें सिमिलर हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी बॉडी भी अलग है, आपकी सोल अलग है, तो आप कैसे कह सकते हो कि उनका और मेरा कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं है कोई कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आप अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लेक्स करते हो। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं अब आपके लिए क्या है सनराइजेस, राइट। कार्ड्स प्लीज, कार्ड पाइल 3, सॉरी पाइल 2। सनराइज क्या है आपके लिए? लेट्स सी। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, पेशेंस, पेशेंस, ओके, एंड सॉलिट्यूड। इनको मैं थोड़ा इधर कर दूं। Okay, the garden and the gate. मैजिशियन एंड द मिरर। देखो आपके अंदर बहुत पावर है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी बदल सकते हो। मैजिशियन एंड द पावर, मैजिशियन वो जो कुछ भी कर सकता है, राइट। उसके पास मैजिक है, वो अपने मैजिक से कुछ भी कर सकता है। आपके पास भी मैजिक है, ठीक है। उस मैजिक को आपको समझने की जरूरत है पहली बात, और उससे आप अपने लाइफ को बदल सकते हो, ठीक है। ये एक मैनिफेस्टेशन भी दिखाता है, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। बाकी मुझे जो इससे दिखता है ना, वो ये है कि फोकस होके अपना काम को किस तरीके से आप अपने, देखिए जो आपका टैलेंट स्किल है, ये ही आपके अंदर का मैजिक है जो सबके पास नहीं पाया जाता, सबके अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी से आप अपना काम कर सकते हो, ठीक। तो आप मैजिशियन बन के आप अपनी पावर्स जो भी हैं वो पूरा उसमें लगा दो, जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है, ठीक है, जिसको अचीव करना है आपको। दूसरा यहाँ पे है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, जो कि आपको मिलेगा, आपको नवाजा जाएगा किसी चीज से कि आप कुछ जरूर अचीव करने वाले हो इस साल,
ठीक है। पेशेंस, इस साल आप सीखोगे पेशेंस कैसे रखना है, पेशेंस कैसे रखना है, जो कि चीजें कभी कभी धीरे धीरे मिलती है, ठीक है। तो पेशेंस कैसे रखना है, ये चीजें आप इस बार सीखने वाले हो। सॉलिट्यूड, हो सकता है आप अकेले भी पढ़ो, ठीक है। सॉरी, मैंने एडवेंचर कार्ड की बात नहीं की, लाइफ में बहुत एडवेंचर आएगा 2023 में भी, ठीक है। नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, वही वही बात है, नए नए एक्सपीरियंस लेने को मिलेगा, जिससे आपकी अवेयरनेस इन्हेंस होगी, राइट। सॉलिट्यूड आया है, आपको अकेले रहने का मौका मिलेगा। फाउंडेशन अपना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जैसे कि आप सॉलिट्यूड के कार्ड में उस लड़की को पढ़ते हुए देख रहे हो, मैंने यहाँ करियर की बात भी कही है, आपके लिए मुझे लगता है इस साल भी कुछ लोगों के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि अपने करियर को कैसे बनाना है, करियर कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि 2 कार्ड ऐसा आया है जिसमें बुक्स ओपन है, ठीक है। करियर में भी आप कुछ अचीव कर सकते हो, प्रमोशन हो सकता है, मिलेगा धीरे लेकिन स्लो हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। हाँ, आपको बहुत जैसे मेहनत करनी पड़ सकती है, चीजों को मैनेज करना पड़ सकता है अपने लाइफ में, काफी ये चीजें ज्यादा रह सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से आप इसे पहाड़ देख रहे हैं, तो वैसे स्ट्रांग होना है, या पिलर भी है, ठीक है। तो पिलर जैसे स्ट्रांग होना है। रेगिस्तान देख रहे हैं, तो अकेलापन भी रहेगा, और अकेलेपन में ही इंसान बहुत कुछ कर सकता है, भीड़ में नहीं कर पाता, वो शोर शराबे में नहीं कर पाता, ठीक है। अकेले ही आप फोकस रहोगे, अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। द गार्डन एंड अ गेट, मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपना समय बदलोगे, द गार्डन एंड अ गेट आया है यहाँ पे, एक चॉइस आ रही है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग को चॉइस मिलने वाली है, कुछ लोग अपना समय, अपना अपना पूरा टाइम बदल देंगे, मतलब अपना अभी जो हो वो चेंज करके कुछ और, ठीक है। अब वो आप खुद अपने लिए क्रिएट करोगे, बदलोगे, ठीक है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए दिख रही है, कि आपके लिए गेट है, अब आपके हाथ में है कि इस गेट को ओपन करके उधर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती हुई भी नजर आ रही है मुझे। तो चीजें आपके लिए मैं बदलते हुए देख पा रही हूँ, पर उसमें समय लग सकता है, उसमें मेहनत लग सकती है, ये चीजें मैं आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। और आपको भी मैनेज करने में, टाइम मैनेजमेंट और चीजों को मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 2, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 3, जिन्होंने एक्सेप्ट लव चूज किया है, ठीक है, तो लव एक्सेप्ट करो भाई बहुत जरूरी है कि लव एक्सेप्ट करो, और खासकर बाहर मत ढूंढो प्यार, बाहर मत ढूंढो प्यार, खुद के अंदर ढूंढो, ठीक है। वो प्यार खुद के अंदर ढूंढो, आपके अंदर इतना प्यार है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, आप सबके पास मत जाइए कटोरा लेके मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको खुद के प्यार को समझना है, ठीक है। उन्हें उन्हें आना चाहिए आपके पास, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अपने प्यार को जरूर बांट सकते हैं लोगों में अपने अच्छे व्यवहार से, बट ये है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले आपके हम देखेंगे डार्क नाइट, मतलब डार्केस्ट लेसन्स जो मिलेंगे इस साल में। पर इस साल आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है प्यार के लिए, ठीक है। आपको खुद से वो प्यार बनाना है, आप अपने प्यार को लोगों में बांटोगे तो वो आपकी तरफ आएंगे, आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है प्यार के लिए, ओके, ये याद रखना। और ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, मुझे लगता है कि ये सबको अपने लाइफ में उतारना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर darkest lesson, the magician, okay, 3 of Pentacles, the devil, okay, the Hierophant, oh my god, the sun, beautiful card, the sun, यही चाहिए था, ठीक है, यही चाहिए था। अपने हेल्थ का ध्यान और अपना ध्यान रखना है साल, ठीक है। बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, खुद को आराम भी देना है यहाँ पर, कि बस काम करते रहो, काम करते रहो। और ये भी है कि बस देखो,
सबको एक लिमिट तक, ये नहीं कि आप सबके लिए बस करे जा रहे हो करे जा रहे हो, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, बस आप सबके लिए करे जा रहे हो करे जा रहे हो, इतना भी नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कि सबके लिए जान दो, ये नहीं, खुद को भी आराम दो, ये बहुत जरूरी है। खुद के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आप सबके बारे में सोच रहे हो, आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, तो किसी के लिए बैठो मत कि कोई और सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा, आपको अपने बारे में खुद ही सोचना है। ठीक है, चलो। बैड हेल्थ, ये आना ही था कार्ड, इसलिए पलट के आया मुझे लग रहा है। ऑक्यूपेशन, देखो ये साल मैं इतना कहूंगी, अपने काम पे ध्यान देना। आपके लिए आपका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा काम करने के चक्कर में ही आपको हेल्थ की इश्यूज हो, आप अपने हेल्थ पे ना ध्यान दो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके आपके काम में भी शायद आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा करके शायद वो अचीवमेंट ना मिले। कुछ जैसे कहते हैं ना कि आप तो काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसमें बाहर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, जिसकी वजह से आप अपने काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप तो अच्छे हो काम में, लेकिन बाहर से भी कुछ ऐसी चीजें होती है, एनर्जीज आती है जो आपको काम नहीं करने देती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हो सकता है आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़े। और ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ये प्रायोरिटी रह सकती है, अपना काम जो भी आप कर रहे हो। और दूसरा, आपकी बैड हेल्थ, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, या तो आपकी बात हो रही है, या तो आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ का इश्यू हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आप अपने काम पे भी ना ध्यान दें, या तो आपका काम बढ़ जाएगा कि आपको काम भी करना है, इस पर्सन की हेल्थ को भी देखना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज मैं देख रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा अप डाउन आ सकता है। अब बीच में आपका कार्ड आया है डेविल का। ठीक है, तो आपका जो डेविल है वो आपके साथ खेल सकता है, आपके माइंड के साथ। और शायद यही हो सकता है आपके काम में प्रॉब्लम लाए, कि मन ना हो काम करने का, या वो लालच ज्यादा हो जाए कि नहीं ज्यादा काम करेंगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए डेविल क्रिएट कर सकता है। आप हो सकता है कि आप सच में पढ़ाई करना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, बट कुछ ना कुछ इश्यू आ जा रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपके लाइफ में डेविल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ये डेविल अपने अंदर का ही होता है। यहाँ पे शैडो वर्क करो, बहुत ही अच्छा होगा, मेडिटेशन करने से भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं काफी ऐसा भी देख रही हूँ कि आप काफी स्पिरिचुअल भी रहने वाले हो। ठीक है, काफी स्पिरिचुअल भी रहने वाले हो, काफी उसमें ध्यान, ईश्वर में ध्यान लगेगा, और ईश्वर ही अगर आपके आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, जैसे डेविल आया है यहाँ पे, और वैसे ही द हेरोफेंट आया। अगर डेविल आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो द हेरोफेंट क्या करेगा, यहाँ पर द हेरोफेंट आपके लिए डोर्स ओपन करेगा, अगर डेविल कोई डोर क्लोज करता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल हेल्प आपको मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। ठीक, द सन का कार्ड आया है। अब ये तो है डार्केस्ट नाइट का, बट मैं देख पा रही हूँ कुछ तो अच्छा है आपके अंदर, जो रोशनी है। ठीक है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बस बुझने ना पाए, क्योंकि द डेविल आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बुझा सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर ये सन का कार्ड, आप मतलब ये जो सन, जो रोशनी आपके अंदर है, अगर ये चमकती रहेगी, तो ये डेविल भी आपका काम बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये लड़ाई समझ लीजिए खुद से है, जो कि यहाँ पे लड़ भी आप खुद से रहे हो, कि दूसरे से प्यार नहीं मांगना, खुद से प्यार मांगना है। ठीक है, खुद से, खुद का प्यार होना चाहिए, खुद का ध्यान रखना है मुझे, पहली बात। ठीक है, दूसरा, ये जो है ना, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा रहेंगे, तो ये निगेटिव थॉट्स कभी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, जो कि डेविल क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है शायद आप लोगों के साथ मिलकर, या आप लोगों की हेल्प कर सकते हो उनके काम में, या तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके काम में। कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकती है। अब ये मुझे दिख रहा है पार्टनरशिप की बात, तो जो लोग मैरिज में हैं उनके भी लाइफ में थोड़ा अप डाउन देखने को मिल सकता है। कुछ समय अच्छा भी होगा, सन का भी कार्ड है, पर डेविल्स भी कुछ बुरा क्रिएट कर सकता है यहाँ पर, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। पार्टनरशिप भी, कोई बिजनेस की पार्टनरशिप भी हो सकती है, तो उसमें भी शायद कुछ अप डाउन देखने को मिल सकते हैं आपको। द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड भी यही, देखिए आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। द मैजिशियन है, जो आप करते हो ना, उससे ही आपका फल बनता है। कहते हैं ना, कर्म से ही फल बनता है। तो आपको अपने कर्म अच्छे लग रहे हैं, मैं जहां तक ये देख रही हूँ, ये भी अपने काम में लगा हुआ है, ऑक्यूपेशन में भी वो अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, करियर ओरिएंटेड मुझे यहाँ ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप कर्म करो, बट अपना ध्यान भी रखो। ठीक है, काम में इतने भी लीन नहीं होना है कि खुद को भूल जाना है, यहाँ पर ये नहीं करना है।
ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा, क्या ब्राइट कैंडल है यहाँ पर। ओके, ये कार्ड आया है, देखिए। ओके, द आउटसाइड। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बोला है आपको, कुछ चीजें आपके लिए होंगी, जैसे कि यहाँ पे द आउटसाइडर में वो ताला क्या है, खुला हुआ है। वो ताला जो है वो खुला हुआ है, बस वो चेन बंधी हुई है, उस चेन को खोलना है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको बनी बनाई मिलेगी जो कि ईश्वर आपका आधा काम कर देंगे, कुछ आपको करनी होगी। ठीक है, और अगर अपना समय बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो और थोड़ा सा आप दोनों ही अपने अपने कदम आगे बढ़ाओगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। सब कुछ भगवान नहीं कर सकते। ठीक है, और बिना भगवान के सब कुछ आप भी नहीं कर सकते, तो इक्वल इक्वल रहता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें वो करके आपको देंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, ये आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आया है मैजिशियन के नीचे, तो ये वही कर्मा वाली बात होगी। अपने कर्मा को देखना है, अपने कर्म करना है। ठीक है, अवेयरनेस आपकी, आप काफी कुछ सीखने वाले हो, काफी कुछ न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर। द ड्रीम, ओके, आप हो सकता है कि काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो अपने पार्टनर से कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो मुझे प्यार करे, वो मेरे साथ रहे। ठीक है, पर ये एक ड्रीम है, याद रखना। ठीक है, आप ये सोच रहे हो, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो कि डेविल आपके माइंड में ये सब चीजें ला सकता है। और आप जो अभी हो वो, इससे आपका माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, डाइवर्ट रह सकता है। ठीक है, तो आपको काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एडवेंचर सबके कार्ड में आ रहा है, सबकी फाइल में आया है, क्या बात है। और द फूल का कार्ड देखो, मैं यही कहूंगी कि आराम से मजे से आगे बढ़ो, और ये आगे बढ़ता है ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए। इससे कोई चक्कर नहीं कि क्या होगा लाइफ में, कैसे होगा, जो होगा ईश्वर के भरोसे है। ये कूद भी गया पहाड़ से ईश्वर के भरोसे। ठीक है, कि पता है वो है, ऊपर वाला है, वो मुझे संभाल लेगा ना। तो ये चीज एक रहना चाहिए कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी लाइफ में चीजों को लेकर। ठीक है, वो जो कर रहा है ना वो एकदम सही कर रहा है। रीबर्थ में आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव करोगे, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। रीबर्थ का कार्ड आया, तो एक बहुत बड़ा बदलाव। और एक कैमल से, ठीक है, पहले शायद आप अपने आप को कम भी आंक रहे हो, पहले मैंने यही कहा। ठीक है, कम आंक रहे हो खुद को, दूसरों के पास जा रहे हो प्यार के लिए। शेर बनो। ठीक है, शेर बनो, खुद की अहमियत समझो, अपनी वर्थ समझो। किसी के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, आपके अंदर इतनी पावर है। ठीक है, खुद की जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एडवेंचर, जैसे कि मैंने कहा कि सबके लाइफ में एडवेंचर होने वाला है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, सब में ये एडवेंचर का कार्ड आया है। तो 2023 बहुत सारा एडवेंचर आपके लाइफ में लेकर ही आएगा। ठीक है, नए नए कलर्स लाएगा, नए नए एक्सपीरियंस लाएगा, और अवेयरनेस आपकी इससे भी बढ़ेगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं, चलिए, कि अब आपके लिए क्या सनराइजेस हैं। ठीक है, पर मैं ये भी कहूंगी कि आप अपनी जितनी हो सके नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाइए। ठीक है, हो सकता है आपका इस समय पे इस साल अपने काम पे बहुत ज्यादा ही मन लगे, अपने काम के लिए, अपने करियर को उठाने में आपका पूरा फोकस रहे, पर आपके पास और भी काम होंगे, पर आपका ध्यान सबसे ज्यादा उस पे रह सकता है, अपने करियर को कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, और हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा काम हो इधर, मतलब कुछ लेडीज होती हैं उनको उधर का काम भी देखना होता है, घर का काम देखते हैं, जॉब भी करती हैं, तो बहुत ज्यादा हो सकता है। बट मैं आपको कहूंगी जो भी कर रहे हो, अपने आप को रेस्ट भी देना है इन सब में, ये नहीं कि आप खुद को भूल जाओ। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या सनराइज है, क्या न्यू होप है इस साल। बेस चक्रा, ईगो 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 मतलब ये तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग की, अगर जो लोग जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आपकी लग सकती है। ठीक है, मैरिज की जिनकी नहीं हुई है उनके मैरिज का भी यहाँ बन रहा है संयोग। पर मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा ईगो आपका कम होना चाहिए। ईगो कम रखना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं और कार्ड लूंगी पहले। अवेयरनेस, वाओ, 2 कार्ड अवेयरनेस की आए हैं।
स्पिरिचुअल, काफी स्पिरिचुअल, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ओके। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, ओके, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस तो आएंगे, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर आपको अभी दिख रहा है नेगेटिव कार्ड, पर ये आया है रीबर्थ के नीचे, ठीक है। तो ये जितने ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आएंगे, आप उतने ही ज्यादा शेर बनोगे, ये है, क्योंकि ये मजबूर करेंगे आपको शेर बनने के लिए, ठीक। तो इसको अगर नेगेटिव वे में देख रहे हो, बट ये है बहुत पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। जितने लाइफ में, जिस पर्सन ने जितने भी लाइफ में ऑब्स्टेकल देखे, वो उतना बड़ा इंसान बनेगा। डिसकंटेंट एंड बोर्डम है, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्दी आप बहुत चीजों से बोर हो जाओ, मन ना करे, पहले तो 1-2 दिन करो, फिर बोर होने लगो, ठीक है। तो डेविल का खेल है भाई, वो आपको बोर फील कराएगा, ठीक है। जैसे कि आपका मन ना लगे पढ़ाई में, अपने करियर में, ठीक है, किसी में भी। अवेयरनेस, यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ते हुए बहुत दिख रही है, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होगा। और अगर मेडिटेट करें तो अपने बेस चक्रा पे जरूर ध्यान लगाएं, क्योंकि आपको ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपका ईगो ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। आइए देखते हैं। बाकी मुझे जॉब वगैरह मिलते हुए दिख रही है, जो लोग करना चाहते हैं जॉब, उनके लिए यहाँ दिख रहा है एंजल ऑफ बैलेंस। इमोशंस को बैलेंस में रखने की जरूरत है, हो सकता है आप काफी इमोशनल पर्सन होंगे। एंड हीलर ऑफ द एजेस, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब मुझे दिख रहा है कि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो आप खुद को भी हील करोगे सबसे पहले, तब जाके दूसरों को हील करोगे। हो सकता है आप में से काफी लोग दूसरों को भी हील करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैड हेल्थ आया है। पर यहाँ पे जिस तरह से बैड हेल्थ आया है, अगर आपकी हेल्थ की बात हो रही, तो आप खुद को हील कर सकते हो। खुद को हील अपने पॉजिटिव थॉट से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरों को भी हील आप अपने हाथों से और उनकी सेवा करके, उनकी देखभाल करके आप उन्हें भी हील कर सकते हो, ठीक है। उनको ऐसा फील करा सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा जैसी रहेगी, वो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा में हो दिखेगी, ठीक है। वो भी, उनकी ऊर्जा भी आपकी ऊर्जा से हो सकती फ्लक्चुएट। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की जरूरत है, ठीक है। ईगो जब ज्यादा हो जाता है, तो बैलेंस थोड़ा इमोशंस का उथल पुथल हो जाता है। इसलिए आपके लिए मैं यही कहूंगी, मेडिटेशन करना अच्छा रह सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।